अगर तुम चाहते हो मैं किसी भी चीज पे वीडियो बनाऊं, तुम्हारे टॉपिक पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो तुम जाके बस द रियल नेक्टर के जो ये कम्युनिटी टैब है यूट्यूब पे, वहां पे एक पोस्ट मार सकते हैं और मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। या फिर सेकंड ऑप्शन हो सकती है कि तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पे तुम थोड़ा खुल के ज्यादा बता सकते हो। मैं तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करने वाला, बस तुम्हारी कहानी शेयर करूंगा और एक वीडियो डाल दूंगा, जिसकी वजह से औरों की भी मदद होगी और तुम्हारी भी मदद होगी। तो रिसेंटली आदित्य ने है कम्युनिटी टैब में पूछा था आजकल के डिप्रेशन के बारे में कुछ भाई, तो चलो भाई उसके बारे में बात करते थोड़ा। टू बी ऑनेस्ट मेरे को आजकल ऐसा लगता है कि एक डिप्रेशन जो वर्ड है ना, ये ओवर यूज हो रहा है। यानी हर चीज के लिए डिप्रेशन वर्ड का यूज करा जा रहा है। अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम डिप्रेशन में हो, अगर तुम बोर हो चुके तो तुम डिप्रेशन में हो भाई, तुम अकेला फील कर रहे तो तुम डिप्रेशन में हो। और यहीं से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज में डिप्रेशन को लेकर किसी को क्लैरिटी नहीं है और हर चीज को ही डिप्रेशन कहने लगते, दैट्स व्हाई। और मैंने बहुत बार देखा भाई कि लोग है जो दो अलग चीजों को जोड़ के डिप्रेशन कह देते। एक लाइफस्टाइल होता और एक क्लिनिकल वाला डिप्रेशन होता। लाइफस्टाइल वाले की मैं बात ऐसे कर सकता कि भाई किसी इंसान का रूटीन नहीं है, डूम स्क्रॉलिंग करता रहता, कोई पर्पस नहीं है, स्लीप भी अच्छी नहीं है, स्लीप साइकिल खराब हुई पड़ी है पूरी, डीमोटिवेटेड है किसी चीज को करने के लिए, बिल्कुल लो फील करता रहता। वो होता है रियल में लोगों के साथ, बट वो हमेशा डिप्रेशन नहीं होता। क्या पता तुम बहुत लेजी हो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, क्या पता तुम पर्पसलेस हो, बट हर बार अगर तुम डिप्रेशन अड़ाओगे तो तुम डिप्रेशन में ही जाओगे। सेकंड चीज होती क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि हफ्तों महीनों तक रहता, जो कि तुम्हारी कंप्लीटली एनर्जी ड्रेन कर देता, तुम्हारे स्लीप, थिंकिंग, मोटिवेशन सब कुछ ही खराब होती। ये तब भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तुम्हारी लाइफ पूरी सही लग रही है तुम्हें, और वो रियल मेडिकल कंडीशन है, वो लेजीनेस नहीं होती। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि उस स्टेट से भी निकला जा सकता है डिसिप्लिन के जरिए। अब मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि सभी लोग फेक कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे को ऐसा लगता है कि अपना काम करवाने के लिए ना इस डिप्रेसिव स्टेट को यूज करते हैं। फालतू के एक्टर बने पड़े हैं लोग कि भाई डिप्रेशन में है, अरे भाई डिप्रेशन में हो गया। कभी कभी है ना लोग समझ नहीं पाते कि उनकी जो एक थोड़ी सी छोटी सी बुरी फीलिंग है वही डिप्रेशन थोड़ी है। और यहाँ पे या फिर सोशल मीडिया एक काफी खतरनाक रोल प्ले कर देता। अगर वो होगा भी नहीं ना तो वो सैड वाले रील्स देख के, सोशल मीडिया यूज कर करके कॉन्स्टेंटली अपने आप को इमोशनल कंटेंट दिखा दिखा के, सैड गाने सुन सुन के भाई अपना दिमाग का है ना पूरी भजिया बना देगा। लिटरली इंटरनेट है जो काफी सारे लोगों का मूड भी रेगुलेट करता रहता। तुम सब कुछ सही फील कर रहे थे, इंस्टाग्राम खोला, 4 रील्स स्क्रॉल मारी, तुम इंस्टेंटली डिप्रेस्ड। और वो डिप्रेशन वाली स्टेट है ना बहुत हैवी होती। रियलिटी में डिप्रेशन है जो काफी हैवी होता, वो खाली सैडनेस नहीं होती भाई, तुम चीजों में से इंटरेस्ट खोने लगते हो, तुम्हारा लाइफ से विश्वास उठने लगता, जो चीजों से तुम्हें प्यार था वो मजा नहीं आता अब करने में, तुम हमेशा है टायर्ड फील करोगे। काफी सारे लोग है ना अब इन बातों को सुनने के बाद है ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि यार हाँ मेरा है ना अब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा चीजों में से, अब मेरा है ना इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है, मेरे को जिन चीजों से प्यार था मैं अब वो नहीं करूंगा। वो ज्यादातर लोग करते हैं सुनने के बाद कि डिप्रेसिव स्टेट क्या होती है, उसमें जाते हैं जानबूझ के, और वो भी काफी डम और चुके से रीजन की वजह से, क्योंकि इनकी बंदी नहीं बनी, क्योंकि किसी ने इनको हाँ नहीं करा, इन्होंने जिनको प्रपोज मारा। इतनी छोटी छोटी बातों पर डिप्रेसिव स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं लोग, और नहीं जाते जो नॉर्मल होते वो डिप्रेसिव स्टेट दिखा के सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं आजकल। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता, जितना मैंने देखा है लोगों को, मैंने तो यही देखा करते हुए भाई। और अगर कोई भी बंदा मेरे को कहता है ना डिप्रेशन में हूं मैं सच्ची बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग नहीं है डिप्रेशन में। डिप्रेशन वाली स्टेट बहुत ही अलग होती किसी इंसान की, ये बिल्कुल भी डिप्रेशन वाली स्टेट नहीं है जब तुम छोटी छोटी बातों का चूत हो भाई, तुम डिप्रेशन में नहीं हो। ऐसे ही मैंने काफी सारे लोगों को देख रखा है, कम मल्टीपल कोई भी डिसऑर्डर उठा के बोल देते हैं कि भाई ये डिसऑर्डर है मेरे को। बंदे इंसोम्निया बोल देते हैं मेरे को इंसोम्निया है। अब इंसोम्निया के उन्हें ये नहीं पता कि भाई क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर। ADHD बोल देते हैं उठा के। और कुछ लोग मेरे को ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जो पूरा का पूरा रिसर्च करके फिर वैसे एक्ट करते ताकि वो उस स्टेट में चले जाएं। क्यों जाना है भाई तुम्हें उस स्टेट में? अब देखो चलो इंसोम्निया का एग्जांपल उठा के लेके चलता मैं। इंसोम्निया के अंदर लोगों को नींद नहीं आती। अभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ इसके इफेक्ट्स। हमेशा तुम्हें है टायर्ड फील होता, डिलेड रिफ्लेक्सेस हो जाते तुम्हारे, चीजें याद रखने में मुश्किल होती है, मूड डिस्टर्ब होता रहता, हमेशा तुम इरिटेट रहते, स्लो थिंकिंग, साथ में है तुम्हारा वर्क और सोशल रूटीन से सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब कोई बंदा जो इंसोम्निया बोल रहा है खुद को इंसोम्निया है, क्या उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो इसका सोल्यूशन भी है भाई सिंपली। अब लिटरली मैं खाली एक सर्च अवे हूँ इन चीजों के सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे लिटरली लिखा हुआ है इंप्रूविंग स्लीप हाइजीन सच एज मेंटेनिंग स्लीप शेड्यूल, स्ट्रिक्ट वाला स्लीप शेड्यूल, डार्क और कूल बेडरूम बनाओ, अपना इन्वायरमेंट अच्छा बनाओ, अवॉइड करो स्क्रीन टाइम, कैफीन लेना बंद करो बेड से पहले। बट ये करने में सब कुछ मेहनत लगेगी। साथ में इसमें एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है, मेडिटेशन और योगा करो। कौन कर रहा है रेगुलरली? जो बंदा अपने आपको कह रहा है इंसोम्निया, कौन कर रहा है? वो बंदा बताओ क्या कर रहा है? जिसको इंसोम्निया है ना, जो इंसोम्निया कह रहा है, वो बंदा जानबूझ के है रात के है 3 बजे तक फोन चला रहा है और फिर कह रहा है इंसोम्निया है। भाई यू आर लिटरली एंटरटेन्ड, तुम एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो, पूरी रात जाग रहे हो, फोन चला रहे हो और फिर तुम कह रहे हो इंसोम्निया है मेरे
को, नहीं है तुम्हें भाई, और अगर है तुम्हें तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करो ना। अगर इतना हैवी वाला है, तुम दाएं बाएं क्यों घूम रहे हो? फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस देखो, यूट्यूब वीडियोस देखो, इस चीज का सॉल्यूशन करो। नहीं यार, सिंपल है। एंड बैक टू डिप्रेशन। अगर तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसे दिखती है, तुम लेट सोते हो, तुम अपनी बॉडी को हिलाते नहीं हो, पूरा दिन स्क्रॉल करते हो, तुम रियलिटी को अवॉइड करते हो, कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास, कोई धंधा नहीं है तुम्हारे पास, कोई दिमाग नहीं तुम्हारे पास, कोई पर्पस नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो डिप्रेशन वहीं से तो स्टार्ट होता भाई। अपनी हैबिट्स फिक्स कर लो। मैंने काफी सारे टाइम ये देखा है, खाली लोगों का लाइफस्टाइल खराब होता और फिर वो डिप्रेशन की ओर जाते हैं लोग। मना नहीं कर रहा मैं, नहीं होता डिप्रेशन, ज्यादातर लोगों को नहीं है। अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो मैं कहना चाहता एक बार है ना एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे। लाइक थोड़ी सी हिम्मत ले आ, थोड़ी सी भाई, थोड़ी सी, लिटल सी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत ला। थोड़ा सा है ना संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस देख ले, मेरी वीडियोस देख ले, श्वेता गैंगवॉर की देख ले, जिसकी देखनी है देख भाई, जिसकी देखनी है, जिससे हिम्मत मिले। ढांडा न्योली वाले के गाने सुन ले भाई, कुछ भी, जिससे भी थोड़ी थोड़ी लिटल सी भी हिम्मत मिल रही है ले, और फिर चीजें सुधारना शुरू कर, क्रिटिकली सोचना शुरू कर, क्रिटिकल थिंकिंग ला, चीजें पढ़, बुक्स पढ़। मैं तो कहूंगा वैसे अगर कर पाए तो कुछ टाइम पे ना इंटरनेट के लिए दूर हो जाओ। इंटरनेट पे डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता। किसी से बात कर, किसी से मदद ले, किसी चीज को इग्नोर मत कर ले। अगर है, तुम्हें लगता है तुम्हें है, इग्नोर मत करो, बट है ना उसको यूज मत करो भाई। काफी सारे लोग है ना इस वर्ड का बस मिस यूज चल रहा भाई, और कुछ नहीं है। लिटरली बंदे कह रहे हैं अटैक ऑन टाइटन देख के डिप्रेशन आ रहा, ट्रोमा आ रहा। देखो मैंने है ना उस पर वीडियोस जरूर बनाई हैं, बट मैं ये बात कहना चाहूंगा मेरे को कोई ट्रोमा नहीं आया भाई। आई वॉज एंटरटेन्ड, आई वॉज फीलिंग गुड कि ये चीज ऐसे हो गई, मेरे को गूज बम्स आए, बट मैं नहीं कहूंगा कि मेरे को ट्रोमा आया। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज थिंकिंग, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा ही मेरा है ना पूरा मैं डिप्रेशन में गया। और अगर कोई ऐसी छोटी छोटी चीजों से डिप्रेशन में जा रहा है, किसी एंटरटेनमेंट मीडिया से जा रहा, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग भाई, क्योंकि लाइफ तो उससे भी ज्यादा डार्क है। डिप्रेशन कोई आम चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो प्लीज इसकी जब बात करो तो रैंडमली मत कहो, रैंडमली यूज मत करो इस डिप्रेशन वर्ड को। कोई रैंडमली यूज कर रहा है कि भाई हाँ मेरे कपड़े नहीं सूखे, मेरे को वहां पे जाना था, डिप्रेशन में चला गया मैं, तो बंदी छोड़ के भाग गई, डिप्रेशन में हूं मैं तो। अरे भाई नहीं हो। ज्यादातर लोग उस स्टेट में जाना चाहते हैं ताकि उसको आके कोई कहे ले यार तू तो डिप्रेशन में चला गया यार, गलत हुआ तेरे साथ। तुम उस चीज में जाना ही क्यों चाहते हो? क्यों जाना चाहते भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, मेरे को समझ में नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं। ज्यादातर लोग है ना, मैंने जितना देखा है, ये है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले केसेस में ही करते हैं डिप्रेशन में जाने की एक्टिंग। और जो चले भी जाते हैं ना, मैं सच्चे बता रहा, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। और एक और बात बता देता, नो वन गिव्स अ सिंगल फ्लाइंग फर्रा इन चीजों के बारे में। तुम्हारी मेंटल स्टेट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चीजें पढ़ो, सीखो, समझो, जानो, परखो, और फिर भी अगर किसी दिन तुम इस स्टेट में चले गए तो तुम ही अपने आप को निकाल सकते हो। दैट्स द पॉइंट। ज्यादातर लोग है डिप्रेसिव स्टेट में नहीं है, वहां जाने की सोचते हैं, और उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से वो वहां जा सकते हैं। और ज्यादातर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, लिटरली मैं अभी तुम्हें दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। लिखा हुआ है लिटरली, डिप्रेशन सिम्टम्स है एंगर इश्यूज, एंजाइटी, फोकस खराब हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, आइसोलेशन करोगे, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा तुम्हें। और ट्रीटमेंट है हॉबीज, इंटरेक्शन, मेडिकेशन। मेडिकेशन तो मैं ज्यादातर लोगों को कहूंगा नहीं मेडिकेशन यूज करें, बट ये सारी चीजें कर लो। स्पोर्ट्स में भी जाओ, बैलेंस डाइट लो, थोड़ा रेस्ट करो, ये सारी चीजें करो और डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, एंड यू आर गुड टू गो। जिस तरीके का लाइफस्टाइल है आजकल, मेरे को ऐसा लगता है तुम डिप्रेशन में जा सकते हो। गाने सुनते हैं सैड वाले, डिप्रेसिंग वाले, क्यों भाई? अगर तुम्हारी मेंटल स्टेट नहीं सही है अभी तो मत सुनो भाई अभी ये गाने, बाद में सुन लेना भाई जब तुम्हारा सब कुछ सही लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, मेरा यही विचार है, तुम्हारा क्या कहना है इस बात पे मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। शायद मैं गलत भी हो सकता भाई, कोई मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ इतना खतरनाक कि ओ भाई मेरे को सभी पता है चीजें। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना क्या तुम्हारा अग्रीमेंट है इस बात पे, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बात कह रहा हूँ। बस मेरे को भी कभी कभी फील होता था यार ऐसा, इसलिए मैंने ये शेयर करा। अगर पर्सनली है ना मेरे को ये कोई आके बात कहता है ना जो मैंने अभी कही तुम्हें, मैं खुश हो जाता भाई, बट मैंने खुद को कही फिर ये बात, एंड आई एम गुड टू गो भाई। अब बाय द वे, यू आर वाचिंग द रियल नेक्टर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।